हेलो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि सेटिस्फाइड करने के बाद अगर कॉलेज हम अलॉट नहीं करते हैं तो क्या होगा, या फिर फर्स्ट राउंड में जो हमें सीट मिली है ना सेटिस्फाइड करें ना अपग्रेड करें, दोनों ऑप्शन छोड़ दें, फिर क्या सेकंड राउंड में हमारे साथ क्या होगा। और कुछ लोग इसलिए कन्फ्यूज हैं कि फर्स्ट राउंड में हमको चूज़ कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद फिर मॉपअप राउंड में अगर हमें जाना है या फिर अपग्रेड करना तो किस तरह से, ये तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कन्फ्यूज़न है। और जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा नॉर्मल सी चीज़ है कि बहुत सारे लोग को समझ में आ चुका होगा, लेकिन बहुत मैसेज आ चुके हैं, बहुत कॉल आ चुके हैं, तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं समझा दूँ कि बहुत जो लोग को कॉमन डाउट ये था कि अगर फर्स्ट राउंड में जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर हम लोग जाके सेंटर पे जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना था, तो क्या हमें सेकंड राउंड में फिर से करवाना पड़ेगा। देखो, एक नॉर्मल सी लाइन है, यहाँ पे तुमको समझा देता हूँ कि काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक चरण में पंजीयन या तथा अभिलेखन सत्यापन किया जाएगा। यही लाइन सबको कंफ्यूज कर रहे हो और इसी लाइन को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, हर राउंड यानी राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, देखो एक और वो भी मैं दिखा देता हूँ ताकि पूरी चीज़ क्लियर रहे। देखो, राउंड वन, ये जैसे कि राउंड वन था, इसमें भी यह लिखा हुआ है कि पंजीयन करना पड़ेगा। राउंड टू, देखो ये राउंड टू है, इसमें भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन पंजीयन। और राउंड थ्री जो है, जिसको मॉपअप लोग कहते हैं, तो राउंड थ्री में भी लिखा है कि ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि लोग कंफ्यूज हो क्यों रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें लिख दी कि तीनों राउंड में पंजीयन कराया जाएगा, तीनों राउंड में अभिलेखन का सत्यापन किया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन। तो सीधी सीधी नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है कि किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ही पंजीयन कराना पड़ेगा, अभिलेखन सत्यापन कराना पड़ेगा। यानी कि केवल एक बार, जिसने राउंड वन में करा लिया है तो उसे अब ना ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है ना ही रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसने एक बार दोनों चीज़ करवा ली है। पंजीयन उपरांत ही अभिलेखन सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन उपरांत अभिलेखन सत्यापन कराने वाले अभ्यर्थी को ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को दिया जाएगा। जिस जिसका ये डाउट मैंने क्लियर किया, जिस जिसको ये चीज़ डाउट आ रही थी कि क्या हमको सेकंड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उसको अब दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन है लोगों का कि ये चीज़ कि कॉलेज अगर हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग से या फिर ए ट्रिपल सी से अलॉट हो जाता है तो क्या करना होगा, क्या हम स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए देखो कि ये एमपी ऑनलाइन द्वारा संपन्न ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टेट काउंसलिंग हेतु तो अपात्र होंगे। तो ये सीधी सी लाइन है, थोड़ी सी ट्रिकी है। देखो, दो काउंसलिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है और एक स्टेट की काउंसलिंग चल रही है। जिसने ऑल इंडिया काउंसलिंग में प्रवेशित प्रवेशित यानी एडमिशन ले चुका, डन हो चुका, उनने अगर इसमें ऐसा हो चुका है तो उसको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा स्टेट काउंसलिंग में। ये सीधी सी लाइन है। हाँ, एक चीज़ और मैटर करती है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि ऑल इंडिया काउंसिल ए ट्रिपल सी में ये हुआ था कि लोगों ने पार्टिसिपेट वहाँ पे किया, उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ, और कॉलेज अलॉट होने के बाद उन्होंने वहाँ की सीट छोड़ दी और जाके स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने लगे। तो सीधा सीधा वहाँ पे ए ट्रिपल सी की वेबसाइट में डाल दिया गया, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग का वो हैंडल करता है। उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया जिन जिन लोग को सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो वो स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो चुके होंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं आया है, अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो थोड़ा सा ध्यान से काउंसलिंग कराना है, क्योंकि एक बार भी सीट अलॉट हो जाने के बाद, जैसे कि राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, इन तीनों राउंड में अगर एक बार भी सीट आपको अलॉट हो जाती है तो आप 101% स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो कोशिश ये करना कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको रुकना है तो इनमें ऐसे ही कॉलेज भरना जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट भर देना। अगर तुम्हारी पर्टिकुलर कुछ इच्छा है किसी और कॉलेज में जाने की तो स्टे वैकेंसी राउंड में मिलता है, तो कोशिश करना संभल के, या फिर जो तुम्हारा जानकार है जिसको ज़्यादा जानकारी है इस बारे में तो उससे ज़रूर एक बार कॉन्टेक्ट करके देख लेना। बाकी कमेंट बॉक्स में तुम्हारे लिए एक लिंक हमेशा से पिन है, अगर किसी को ज़रा सी भी डाउट आ रही है, किसी के नंबर बहुत कम है और वो चाहता है कि थोड़ी सी अच्छे से काउंसलिंग हो जाए या फिर उसको सही कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो उस लिंक को ज़रूर फिल कर लेना। कि बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट हो चुका है, लगभग 250 प्लस आ चुके हैं, अभी बहुत सारे लोग को टच कर चुके हैं हम, बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, तो उनको भी जल्द से जल्द टच कर लेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्या, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन ये था कि वो क्वेश्चन कहाँ गया। क्वेश्चन ये है कि जो चीज़ें हैं जैसे राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, इनके बेसिस पे अब एक और चीज़ है कि अगर हम जैसे सीट छोड़ते हैं, जैसे कि मान लो कि राउंड वन में हमने सीट ले ली, राउंड वन में सीट ले ली का मतलब सीट अलॉट हो गई, तो सेकेंड राउंड में हमें कैसे वही कॉलेज सेफ रहते हुए जाना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, हर किसी ने आपको बता चुका है कि अपग्रेड पे और टिक करना है आपको, अपग्रेड पे टिक करने के बाद आपको किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है।
लोग कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा उस कॉलेज में क्योंकि आपका सीट आ चुका है। अपग्रेड करने के लिए भी कॉलेज से भी आप अगर बात करेंगे तो कॉलेज वाले भी आपको मिसगाइड करेंगे क्योंकि कॉलेज वालों को अपनी सीट फिल करनी है, तो उस बेसिस पे वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि आपको जैसे सीट अलॉट हुआ तो आपको कॉलेज में प्रेजेंट होना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आपने आयुष की वेरिफिकेशन करवाया है, इस वजह से आप सेफ होते हैं कि आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन डायरेक्ट ऑनलाइन ही मिल जाता है। आपको कहीं भी नहीं जाना, फिजिकली कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर एक क्लिक करना है कि हाँ अपग्रेड, तो आपका अपग्रेड हो गया। अब सेकेंड राउंड में क्या करना होगा? सेकेंड राउंड में सीधी सी बात है, ना ही आपको पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब ये क्यों नहीं कराना है? क्योंकि अपन ने राउंड 1 में करा चुका है, एक बार ही कराना रहता है। अब अपन को क्या करना है? डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है। अब चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या करना है? चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बेसिस पे अब आपको नया डिसीजन लेना है। नया डिसीजन कैसे? मान लो किसी को कॉलेज नंबर, एज ए एग्जाम्पल आपको रीवा गवर्नमेंट कॉलेज के ही एग्जाम्पल लेंगे, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो गवर्नमेंट कॉलेज के मान लो बात करें, रीवा आपको अलॉट हो गया। अब आप चाह रहे हैं उससे बेटर कॉलेज लाइक इंदौर उज्जैन में जाना चाह रहे हैं या पंडित खुशीलाल में जाना चाह रहे हैं। फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट हो गया। अब आपने सेकंड राउंड में अपग्रेड पे डाला, तो कोशिश ये करना है कि जितने भी अपग्रेडेड कॉलेज हों उनको ही डालना है। ये नहीं कि आपने फिर प्राइवेट कॉलेज भर डाले, यानी कि लोअर क्लास के कॉलेज को आपको चूज़ नहीं करना है, अब से अपर क्लास के ही चूज़ करना है। और ऑटोमेटिक जैसे ही चॉइस फिलिंग आप करेंगे अपग्रेड के बाद सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग, जो कि होनी है 2 तारीख को शायद, डेट देख लूँ मैं, आपको गलत ना बोल दूँ नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में आप गालियाँ पेल दोगे। तो चॉइस फिलिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसने जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना। चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग, हाँ, अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता का क्रम चॉइस फिलिंग जिसको कहते हैं 2 तारीख। बहुत सही, मेरा प्रिडिक्शन तो नहीं था, मेरे को याद था। 3 दिन का आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। अब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो जैसे ही मान लो सारे कॉलेज का नहीं, अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से 6 सीट आपने देख ली है, मतलब 6 कॉलेज आपने देख लिया और 7वां कॉलेज आपको रीवा अलॉट हुआ था, तो आपने और बेटर कॉलेज के लिए बस 4 कॉलेज मान लो रखे, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, ऊपर पंडित खुशीलाल, और उसके बाद ग्वालियर का कॉलेज आपने रखा। तो अब मतलब कि आप बेटर चॉइस ही रख रहे हैं तो ऑटोमेटिक नीचे आपका रीवा का कॉलेज आपको शो करने लगेगा। नहीं करता तो कोई बात नहीं, तो आपको सेकेंड राउंड में अगर इनसे बेटर कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा तो आपको रीवा का कॉलेज जरूर दिखेगा। आप रीवा का कॉलेज दिखेगा तो इसका मतलब आप सेफ हैं क्योंकि आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन टिक किया हुआ था। सेकेंड राउंड में क्या होगा? मान लो अगर किसी को उससे अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया, मान लो ग्वालियर मिल गया, अब वो चाह रहे हैं इंदौर और उज्जैन, वो दोबारा अपग्रेड का ऑप्शन पर टिक करे। आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, अभी भी सेम प्रोसेस रहेगी। अब आप वेट करेंगे राउंड 3, यानी कि ये जो तृतीय चरण लिखा हुआ है इसमें राउंड 3 में ना ही आपको अब नया रजिस्ट्रेशन कराना है, ना ही नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आपको बस वेट करना है। किस चीज़ का? चॉइस फिलिंग। अब यहाँ की चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग करने की सुविधा क्या है? यहाँ पे 28/10/2025 यानी यहाँ से लेकर 30/10 यानी कि 2 दिन का मौका मिलेगा। 28, 29, 30 लगभग 3 दिन का मौका मिलेगा। तो इसमें आपको नया चॉइस फिलिंग करना है। अब मॉपअप राउंड का रिजल्ट जो आता है उस रिजल्ट के बेसिस पे सीट आवंटन क्या लिखा हुआ है? 3/3/11/2025। तो अब इस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पे आपको अब एडमिशन लेना ही है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो कोई मतलब नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर आप फिर से नीट देना, तो कोशिश करना एमबीबीएस करने की, नहीं कर पाते तो दोबारा राउंड 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर एक बार सीट अलॉट हो जाती है तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अब ये चीज़ें अगर अगर बहुत सारे लोगों को डाउट थी, अगर मैंने क्लियर कर रखी है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मुझे खुशी होगी कि हाँ मैंने बहुत लोगों का डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था लोगों का कि एक चीज़ लिखा था कि फाइन का, फाइन कैसा? लोगों को देखो 2 लाख 3 लाख के आसपास, कई लोग 2 लाख फाइन कब लगना है? 2 लाख फाइन तब लगना है सीट लिविंग बॉन्ड जब अपन फिल करते हैं किसी भी कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की सीट लिविंग बॉन्ड में सीधा सीधा वो अपना लिखवा देते हैं। जिस कॉलेज की फीस अगर 14 लाख है तो वो अपने सीट लिविंग बॉन्ड में लिख देते हैं कि 14 लाख आपको फीस पे करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही आप सीट को लीव कर पाएंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस किए जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ये लिखा हुआ होता है कि 2 लाख रुपए आपको फाइन देना होगा और इसके बाद 3 साल तक उसी स्ट्रीम का मतलब जैसे कि बीएमएस अगर आपने छोड़ा हुआ है तो 3 साल तक आप बीएमएस किसी भी कॉलेज, प्राइवेट या सरकारी कॉलेज से नहीं कर सकते हैं। तो सीट लिविंग बॉन्ड का यही सिस्टम है। अगर आप ले रहे हैं कॉलेज तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है कि आपको एमबीबीएस में ही जाना है। अगर एमबीबीएस में नहीं जा पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी दोबारा। तो कोशिश यही करना है कि आपको सीट लिविंग बॉन्ड तभी फिल करना है जबकि आप नेक्स्ट राउंड में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर अगर आपका एमबीबीएस निकल रहा है तो ही सीट लिविंग बॉन्ड आप फिल करना, नहीं तो आप एडमिशन मत लेना। ये सोच के मत करना कि इस साल हम छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट ईयर हो जाता है। और भी कुछ ऐसे डाउट आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।